तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं डू यू लव योर मॉम का 5th एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। आई होप अपने 4th एपिसोड आपको याद होगा कि हमने कहाँ छोड़ा था। अब वो एक न्यू सिटी में आ चुके हैं, मतलब अपने माकुन और उसकी मॉम और पूरी टीम अब एक न्यू सिटी में है। तो उनको एक नया क्वेस्ट मिला है, मतलब एक नया मिशन मिला है। तो आइए पहले इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या होने वाला है। तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुछ विलन्स होते हैं जिनसे मतलब इनको लड़ना होता है। तो स्टार्टिंग में ही विलन्स, मतलब क्योंकि वो सिटी के अंदर एंटर करने से पहले यहाँ पे विलन्स उन पर अटैक कर देते हैं। तो यहाँ पे जब ये इन्हें विलन्स अटैक कर रहे होते हैं तो उसकी मॉम कहती है कि तुम सारे पीछे हट जाओ, मैं इनको संभालती हूँ। तो अपने अटैक से इन सबको ख़त्म कर देती है। उनसे इनको मतलब कुछ क्यूब्स मिलते हैं। वो क्यूब्स मतलब इनसे ये आइटम्स खरीद सकते हैं इस गेम के अंदर, मतलब एक तरीके के कॉइन्स ही मान लो इन्हें, मतलब मनी। तो यहाँ पे अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोर हो रहा होता है कि सारे काम तो मेरी मॉम कर लेती है, माकुन कहता है, तो फिर हमारा क्या काम रहा, मतलब हम तो बहुत कमज़ोर हैं मतलब। तो यहाँ पे ये कलेक्ट करती है, जब तक के लिए सारे क्यूब्स कलेक्ट करती है तब ऊपर से एक शिप आती है, वहाँ से मतलब कुछ पेपर्स गिरते हैं। तो वो सारे पेपर्स मतलब किसी अकेडमी के होते हैं। तो वो अपने मेन कैरेक्टर के पास आके करते हैं, माकुन के पास। तो माकुन उसे उठा के जब पढ़ रहा होता है तो वो देखता है कि अकेडमी है जहाँ पर जाकर मैं बहुत कुछ नई नई चीज़ें सीख सकता हूँ और अपना मतलब लेवल बढ़ा सकता हूँ। वहाँ पर मुझे पॉइंट्स मिलेंगे और मेरी स्किल्स भी बहुत ज़्यादा ग्रो होंगी। तो उसकी मॉम वो चीज़ देख लेती है। उसकी मॉम कहती है अगर माकुन यहाँ जाना चाहते हो तुम जा सकते हो, मना नहीं है मेरी साइड से, तुम तीनों जा सकते हो और अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हो। तो नेक्स्ट डे चले जाते हैं उस अकेडमी में। अकेडमी के आने का दोनों डिसाइड करते हैं कि अब यहाँ पे मेरी स्किल्स बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मतलब पोर्टर कहती है अगर हम मॉम को पीछे छोड़ के मतलब अच्छा तो नहीं किया हमने, मतलब मॉम अकेले संभाल लेंगी खुद को। तो जैसे ही मतलब माकुन कहता है कि हाँ मॉम अपने आप को संभाल लेंगी, जैसे वो पीछे मुड़ता है एक लड़की से टकरा जाता है। जब वो एक लड़की से टकराता है तो उस लड़की को मतलब वो देखता है वो तो बहुत ब्यूटीफुल होती है, तो अपने मेन कैरेक्टर को बहुत पसंद आ जाती है। तो उसका हाथ पकड़ कर उसे उठाता है, तभी उसकी मॉम आ जाती है उस गर्ल की। तो उस मॉम की उसकी मॉम कहती है अच्छा तो तुम सारे टेस्ट प्लेयर्स हो। तो कहते हैं हम टेस्ट प्लेयर्स हैं। तो कहती है मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कर दूँ, मैं इसकी मॉम हूँ और ये मेरी बेटी मेहंदी है। तो ये अपनी मेरी बेटी के बारे में बहुत सारी तारीफ़ करती है, मतलब इसकी जो मॉम होती है एक तरीके से बड़ बोली मान लो उस टाइप की। तो अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है। उसके बाद ये आ जाता है क्लासरूम के अंदर, एंटर करते हैं तभी एक गेट खटखटाता है कोई, तो उसे लगता है इसकी मॉम आ गई हैं। तो वहाँ पे देखता है तो ये मेहंदी होती है, मतलब जिससे मिला था मतलब सुबह सुबह। तो एक तो वो कहती है अपनी मतलब पीछे। अब वाइस कहती है कि हाँ तुम्हें तो लगा ही था ना तुम्हारी मॉम आई होगी, तुम्हारे तो अंदर बस तुम्हारी मॉम का प्यार चल रहा होता। तो यहाँ पे सब उसका मजाक उड़ाते हैं कि हाँ माकुन से अपनी मॉम को याद करता रहता है। तो फिर ये लड़की भी कहती है कि हाँ सॉरी, मुझे लगा कि मैंने तुम्हारा मतलब एक्सपेक्टेशन तोड़ दी कि तुम्हें लगा तुम्हारी मॉम आई है, माफ़ी चाहती हूँ। तो यहाँ पे मतलब उसकी मॉम आती है, कहती है मैं इसको क्लास को ज्वाइन करना चाहती हूँ अपनी बेटी के साथ, मैं अपनी बेटी को ऑब्जर्व करना चाहती हूँ कि वो कैसा कर रही है और मुझे पता है मेरी बेटी कितनी स्मार्ट है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि उसका मतलब टीचर कहता है कि नहीं तुम नहीं कर सकते, बट कहती है मुझे करनी है और मैं ऑब्जर्व करके रहूँगी। तो फिर वो अपने मेन कैरेक्टर से कहती है कि दूर हटो, मतलब तुम मेरी बेटी के पास क्यों खड़े हो। तो वो मतलब वो गुस्सा करती है, कहती है अगर तुम्हें मेरी बेटी से बात करनी सबसे पहले तुम्हें मुझसे बात करना होगा। तो यहाँ पे अपना जो मतलब मेन कैरेक्टर जब बैठा होता है क्लास में, तो यहाँ पे जब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं पूछना, तो ये जो मतलब इस लड़की की जो मॉम है वो मतलब किसी को क्वेश्चन बताने नहीं देती, वो अपने मैजिक से सबको मतलब कुछ कंफ्यूज करती रहती है। तो अपना मेन कैरेक्टर जैसे हाथ खड़ा करता है तो उसका हाथ नीचे कर देती है। कहती है कि मैं मतलब वो बताने नहीं देती, मतलब इतनी ज़्यादा बैड होती है वो, अपनी बोलती है कि मेरी बेटी ही जीतेगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे जब ये वाली वॉइस बता रही होती है अपनी मेन गर्ल, तो उसको ना कंफ्यूज कर देती है मैजिक से। तो वो कंफ्यूज रहती है, वो कुछ बोल नहीं पाती बेचारी। तो यहाँ पे जो उसकी मॉम कहती है कि मैं जो कर रही हूँ सब कुछ सही कर रही हूँ, मुझे अपनी, क्योंकि वो मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी को जितवाने के लिए कोई कुछ भी कर सकती हूँ। जब कोई अपनी माँ अपने बच्चे के पास मतलब बच्चे को बचाने के लिए कुछ कर सकते हो तो मैं उसे जितवाने के लिए भी कुछ कर सकती हूँ, चाहे कोई भी हो फिर मेरे सामने। तो यहाँ पे जब ये सारी की सारी पूरी क्लास हो जाती है तो फिर अगले दिन ही आते हैं, तो सोचते हैं कि हमें इसकी मॉम का कुछ करना होगा। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है छोड़ो कोई बात नहीं। तो अपनी वाइस कहती है कि नहीं ऐसे कैसे माफ़ कर दे इसे। तो यहाँ पे इनके पास एक मैसेज आता है कि माकुन तुम्हारे लिए नीचे कोई प्लेग्राउंड में आया, उससे मिलने आ जाओ। तो मतलब कोई तुम्हारी प्रिंसेस बुला रही है। तो यहाँ पे मतलब अपना मेन कैरेक्टर रेडी होकर जाता है कि मेरी प्रिंसेस कौन है, उसे लगता है कि वही लड़की है जिससे इसे सुबह पसंद आई थी। तो यहाँ पे जब वो पेड़ के पास जाता है देखता है तो उसकी मॉम होती है जिसने स्कर्ट पहन के स्कूल की यूनिफॉर्म में आती है। तो उसकी मतलब माकुन की मॉम कहती है कि तुम्हें अच्छा लगा ना, मैं यहाँ पे आई हूँ तुम्हारी मदद के लिए। तो कहता है हाँ मुझे अच्छा लगा, मैं कैसे बताऊँ, मेरी खुशी मुझसे नहीं सहा जा रही, मेरी मॉम मेरी हेल्प के लिए यहाँ पर आई है। तो कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आई हूँ, टेंशन मत लो। तभी यहाँ पे अपनी मतलब सरिसा आ जाती है, वो बोलती है कि अब मैं मतलब इस स्कूल की प्रिंसिपल बनकर आई हूँ, मतलब क्योंकि गेम क्रिएटर यही है तो ये प्रिंसिपल बनती है इसकी मतलब यहाँ पे। तो ये बोलती है तुम्हारा नया क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो ये स्कूल जब बना है ना ये बहुत जल्दी में बनाया गया है और यहाँ पे कुछ बहुत सारे बग्स हैं जिनकी वजह से मतलब तुम्हें इन्हें सबको ठीक करना होगा। और यहाँ पे एक बहुत सारे एक पेरेंट्स है जो दूसरे बच्चों को पढ़ने नहीं देता, अपने बच्चों को पढ़ाती है बस वो। तो मतलब इसी जो मैंने अभी दिखाया था ना उसी मॉम की बात कर रहे होते। तो अब क्लास में जो है ना मतलब
माकुन की मॉम एंटर कर देती है, कहती है कि अब मैं भी माकुन माकुन को मतलब ऑब्जर्व करूँगी, उसका ध्यान रखूँगी। तो यहाँ पे वो उसकी मॉम के साइड में बैठती है, उस गर्ल की मॉम के बगल में। तो ये दोनों जब बात कर रहे होते हैं तो माकुन की मॉम बहुत प्यारी होती है, तो उससे बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मतलब मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से पढ़ता है। तो वो चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोल पाती। माकुन यहाँ पे सोच रहा होता है कि मेरी मॉम क्यों आई है यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे उसकी जब क्वेश्चन पूछने की बारी आती है तो फिर ये ना मैजिक का यूज़ करती है, वापस सबको सुलाने की कोशिश करती हैं। बट इसके सारे मैजिक नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे माकुन की मॉम है जिसका मैजिक बहुत ज़्यादा ही हार्ड लेवल का है। तो वो सारा मतलब उसकी मैजिक्स को सारों को फेल कर देती है, वो ऑन नहीं होने देती। तो यहाँ पे टीचर आता है, कहता है कि लगता है तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत प्यार करती है। तो माकुन की मॉम कहती है हाँ मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर पता है। तो कहती है चलो ठीक है तुम बता सकते हो। माकुन कहता है नहीं ये क्लास में नहीं है, ये तो मेरी मॉम है, ये क्वेश्चन क्यों बताएंगे, अरे इसने यूनिफॉर्म पहन रखे तो हम इसे परमिशन देते हैं, आंसर दे सकती है। तो उसकी मॉम उससे आंसर देती है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, वो अच्छे से बताती है। तो ये इसी बात पे उसे 30 पॉइंट्स मिलता है। 30 पॉइंट्स मिलने के बाद वो खुश हो जाती है। फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, फिर उसकी मॉम बताती है, फिर उसे 30 पॉइंट मिलता है। ऐसे कर करके मतलब सारे क्वेश्चंस का जवाब वो दे देती है, कोई बच्चा नहीं दे पाता। तो यहाँ पे उसकी मॉम भी कुछ नहीं कर पा रही होती, कहती है मैं तुझसे मिलती हूँ, मतलब बाद में तुमसे बात करती हूँ इस चीज़ के बारे में, क्या करना है इनका। तो यहाँ पे जब वो चली जाती है तो यहाँ पे माकुन की मॉम कहती है तुम सब ने बहुत अच्छा काम किया, मतलब तुम सब ने भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस के जवाब दिए। एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। मतलब अब हम नेक्स्ट एपिसोड में ये देखना है कि इसकी मॉम अब इसकी मॉम से कैसे लड़ाई करने वाली है और इस स्कूल के बग्स को कैसे ठीक करेंगे। तो एपिसोड में बने रहिएगा, मिलते हैं जब तक के लिए सबको नेक्स्ट एपिसोड में। सबको जब तक के लिए sayonara।